बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे फेसबुक और यूट्यूब फैमिली, आप सभी कैसे हैं? ईद के मुरहन खानों के बाद दिल चाह था कि कुछ लाइट भी हो, चटपटा और मज़ेदार सा भी। अचारी मिर्च का सीज़न भी है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ना, तो आपका हमारा राब्ता हमेशा बरकरार रह सकेगा। पाकिस्तान में मार्च और अप्रैल के महीने में बहुत फ्रेश अचारी मिर्चें मिल रही हैं। ये हमने तकरीबन 375 ग्राम्स यानी 1.5 पाव के आसपास वज़न की अचारी मिर्च ली हैं। इन्हें हमने अच्छी तरह से ना मल के धो लिया। अब इन्हें खुश्क करना बहुत ज़रूरी है। इसे कपड़े की मदद से ना आपने इसे खुश्क कर देने के बाद 1 घंटा इसी तरह रहने देना है। सुबह सभी को नाश्ता करवा देने के बाद ना मैंने तो धो के कपड़े से पोंछ के हरी मिर्चें रख दी और इसके साथ ही ना उस वक़्त से लेके अभी तक 3 घंटों से इमली को भिगोया हुआ। इमली को भिगोने के लिए मैंने आधा कप पानी लिया। इसमें 3 खाने वाले चम्मच खट्टी वाली इमली ली। इसे अच्छी तरह से धो लेने के बाद इस पानी में डाल के कवर करके रख दिया। और अब तो जनाब 3 घंटे गुजर चुके हैं ना। जब इसे मिक्स किया तो देखें कितना अच्छा गुठलियों के साथ से इमली का सभी गूदा निकल आया। थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद डाल रहे हैं ताकि इस पे जो भी सॉस वगैरह है ना वो सभी उतर के नीचे पानी में जला जाए। चम्मच से हल्का हल्का सा हमने हिला लिया और थोड़ा थोड़ा सा दबा भी लिया ताकि सभी इमली का गूदा गुठलियों से उतरते हुए पानी में शामिल हो जाए। देखिए पानी भी कितना गाढ़ा हो चुका है। आप इस सालन को मक्खन, देसी घी या फिर कुकिंग ऑयल जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पे सरसों का तेल आधा कप लिया है। हीट को मीडियम लो ऑन किया हुआ है। अचारी मिर्चों को हमने कपड़े से खूब अच्छी तरह खुश्क कर लिया था ना। अब हम जब इसे सौटे करेंगे ना तो किसी किस्म के पटाखे नहीं उड़ेंगे। और अगर इस पर हल्की सी भी पानी की नमी हुई तो चटक चटक की ऐसे छींटे उड़ेंगे कि फिर आप कहेंगे कि जनाब ये पॉइंट तो आपने हमें बताया नहीं था और हाथों पे भी ना गर्म ऑयल गिर सकता है। अचारी मिर्च बिल्कुल खुश्क है ना तो बड़ी शरीफ सी बन के ना पैन में सुकून से आराम कर रही है, कोई चटक मटक नहीं। पैन प्री हीट हुआ हुआ है ना। हमने हीट को लो करते हुए आधी चाय की चम्मच जीरा, आधी चाय की चम्मच कलौंजी डाल देने के बाद साथ साथ हरी मिर्चों को भी हिला लेते हैं और मसाले भी भूनते जाएंगे। आधी चाय की चम्मच इसमें मेथी दाना और आधी चाय की चम्मच ही हम इसमें सरसों के बीज शामिल कर रहे हैं। सॉरी, पहले मैंने इसे हरी मिर्च कह दिया था ना। असल में हम रूटीन में हरी मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना तो ज़ुबान पे वही लफ्ज़ आ जाते हैं। अचारी मिर्चों को एक दफ़ा फिर से हमने मिक्स कर लिया। आधी चाय की चम्मच हम इसमें सौंफ भी डाल देते हैं, इससे हाज़म भी बनाएगी। यानी इसमें सभी वो मसाले हैं जो हम अचार में डालते हैं। 1 चाय की चम्मच ऊपर से लेवल करके ना नमक शामिल कर देते हैं। हल्दी पाउडर ये घर का बना हुआ है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर बाय डाइनिंग आउट सर्च करेंगे ना तो आपको उसकी रेसिपी मिल जाएगी। अगर आप बहुत तीखा पसंद करते हैं ना तो आधी चाय की चम्मच हम यहाँ पे लाल मिर्च डाल रहे हैं। आप इसके साथ ना चिली फ्लेक्स भी डाल लीजिएगा यानी अधकुटी लाल मिर्च। यही मसाले डालने के बाद इतना सुपर डुपर मज़े का टेस्ट था ना कि बड़ों के साथ साथ ना बच्चों ने भी ना मज़े ले लेके खाया। यानी जो बच्चा रोटी नहीं भी खाता उसने अपने पूरी रोटी खा ली, इतना बच्चों को पसंद आया। अब हमने जो इमली का पानी तैयार करके रखा हुआ था ना वही मैं आपको कप में डाल के दिखा देती हूँ। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कप में डाल देने के बाद ये पानी कितना बना। थोड़ा सा हिला लेते हैं क्योंकि इमली का गूदा ना फटाफट से नीचे की सतह पे बैठने लग जाता है। जनाब ये 1 कप से थोड़ा सा कम है। इमली का पानी ना आपने लाजमी शामिल करना है। अगर आपके पास ताज़ा इमली नहीं है ना तो इमली का रेडीमेड सॉस जो मिलता है ना वो आप इसमें 3 खाने वाले चम्मच डाल दें तो तभी आपको ये फ्लेवर मिलेगा। इस सूरत में आपने ना पौना कप पानी डाल देना है। इस तरह से पानी डालने का ये फ़ायदा होगा कि मिर्चों का स्पाइसेस का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और ये अचारी मिर्च भी थोड़ी सी पक जाएंगी। इमली वाले पानी में हमने उबाल आने दिया, थोड़ा सा चखा। जनाब थोड़ा सा इसे तीखा होना चाहिए। थोड़ी सी ना ये मिर्चें कम तीखी हैं हमने 1 चाय की चम्मच भर के ना चिली फ्लेक्स डाल दिए। यहाँ पे दही भी जाएगा। इसकी वजह से ना इसमें ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी बनेगी। 1 कप हमने ताज़ा दही डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और यहाँ पे हीट को हमने बस इतनी देर के लिए मीडियम रखना है कि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। यानी अभी तक बिल्कुल लो हीट पे कुक हो रहा था ना तो मसालों के साथ साथ ये चारी मिर्चें भी जो हैं ये सौटे हो चुकी हैं। जब इसमें उबाल आ गया तो हमने हीट को लो कर दिया, लेकिन इसे ना ढक्कन से कवर नहीं करना, इसलिए कि अचारी मिर्च बहुत नरम नाजुक होती है। और अगर आपने इस स्टेज पे इसे ढक्कन से कवर कर दिया तो ये जब ढक्कन हटाएंगे ना तो ये टूट फूट चुकी होंगी और आप कहेंगे कि इसमें साबुत मिर्चें कहाँ गई, तो लुक वाइज भी खूबसूरत नहीं लगेगा।
और अब इसमें जो भी पानी है ना, इसे हम अच्छी तरह से खुश्क होने देंगे। हाँ, याद आया कि हमने अधकुटा खुश्क धनिया तो इसमें डाला नहीं है, तो हम इसमें ना 1 खाने वाला चम्मच खुश्क धनिया भी डाल देते हैं। अब इसमें जो भी दही का पानी है, बस हमने इसे खुश्क करना है। ये देखें कितना अच्छा ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया है और दही की वजह से ना ग्रेवी भी थोड़ी-सी बन गई है, यानी मसाले में इज़ाफ़ा हो गया है। इन अचारी मिर्चों में दही के साथ-साथ ना इमली के पानी की वजह से अनोखा मज़ेदार सा टेस्ट आ गया है। इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया और गरम मसाला 1/4 टीस्पून डाल देने के बाद मिक्स करके हीट को ऑफ कर दिया है। अचारी मिर्च के सालन को आप नान, पराठा, चावल या फिर जिसके साथ भी सर्व करेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार। आपने इस सालन को कभी भी हरी मिर्च के साथ नहीं बनाना। एक बार मैंने बनाया था, बना के मैं पछताई। दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।